मान लेते हैं मेरा बेस 1 से छोटा है, तो अगर मेरा बेस 1 से छोटा है तो a रेज टू एक्स का ग्राफ ये बनेगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ a रेज टू एक्स. Okay, now what will happen in this case is if I take, let's say, x2 over here, 1/2. x1 over here. yes, बिल्कुल एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप. 1/2 का क्यूब है, वो क्या होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा by 1/2 के स्क्वायर से. बट जब मैं लिखूंगा पावर्स के बारे में तो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट डू आई मीन बाय दिस फ्रॉम हियर कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो a की पावर x1 a की पावर x2 से छोटा होगा if base is less than 1. Is it clear? सर Yes बेटा. और डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ बेटा बताओ क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. ठीक है, ये ए देखो, ये हमने क्या किया, a रेशो एक्स का ग्राफ ऐसे बना दिया हमने. एक वैल्यू x1 लिया, एक वैल्यू x2 ले लिया. तो लेट मी राइट दिस एज x2, दिस इज x2. ठीक है, तो ये x1 ले लिया, ये x2 ले लिया. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे वो क्या होगी, a रेज टू x1 होगी. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी, a रेज टू x2 होगी. अब क्लियरली अगर आप ऑब्जर्व करें तो a रेज टू x2 इज ग्रेटर देन a रेज टू x1. वाई एक्सिस पे जो ऊपर है वो बड़ा होगा ना. तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो a रेज टू x2 बड़ा है a रेज टू x1 से. लेकिन होता क्या है, x1 जो है वो वैल्यू बड़ी है x2 से. क्लियर, मान लो ये 5 लिखा है, ये -1 लिखा है, और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना है हाफ रेज टू एक्स का बना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, हाफ की पावर 1 और हाफ की पावर 5 विच इज 1/32. और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, हाफ की पावर -1 विच इज 2. Obviously I can observe that these values are opposite to what the values of x were. ठीक है, जितना बड़ा x आपने सब्स्टिट्यूट किया उतना नंबर छोटा हो गया एक्चुअली. तब होता है ये जब बेस 1 से छोटा हो. ठीक है ना, इज इट क्लियर? जब बेस 1 से छोटा होता है वैसा होता है. ओके ना, चलें अब आगे. लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन फटाफट. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. आई गेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. no sir. नो सर. अभी दिखेगा, देखो अब बताओ. No. स्टार्ट सॉल्विंग. Okay, 1 to 2, 1 to 1 and 2. Okay. See, आंसर जो होना चाहिए आई गेस इनइक्वालिटी है, तो इट शुड बी इन एन इंटरवल, बट यू आर नॉट गिविंग मी इंटरवल्स. आपके पास आपके जो आंसर्स आ रहे हैं 1-2 आ रहा है मेरे पास. अब 1-2 को क्या समझना है, शुड क्लोज्ड, ओपन. ओके, सो गिव मी an idea of that.
सबसे पहले मुझे आंसर आया था मोहम्मद का, बट मोहम्मद इनकम्प्लीट है। प्रीत का आया था इंक्लूसिव, ओके। अमेया का भी आ गया, सुपर, वेरी गुड। ओम का आ गया, अवध का भी आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मोहम्मद का भी आ गया। तो हमारे नए स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन पुराने रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्या हुआ है? सिद्धार्थ, यस 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 यस। आयुष का भी आंसर आ गया मेरे पास, मोहम्मद का आ गया, ओके, वेरी गुड। रुमिल फाइनली, ओके, यस, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ, काव्य, सुपर सुपर। मोहम्मद छल्ला वाला इज गिवन मी आंसर व्हिच इज डिफरेंट, ओके, लेट्स सी लेट्स सी। मुस्तफा, सुपर बेटा, बहुत अच्छे। फातिमा, ओह वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सब बच्चे आंसर तो दे रहे हैं अभी तक। मेरे पास अलिफिया का आंसर नहीं आया, गेस लेट मी सी। हिमांशी इज नॉट गिविंग मी द आंसर। अलिफिया का आ गया, अलिफिया हैज गिवन मी द आंसर, आई कैन सी। हिमांशी का आंसर मेरे पास नहीं आया अभी तक। मैनुअल, सुपर बेटा, वेरी गुड। चलो अब देखते करेंगे क्या इसमें। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज, ठीक है। आशीष का भी आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। सो इफ यू सी, अच्छा, बहुत बच्चों को ऐसा फील होता होगा सर हमारा नाम नहीं बोलते, तो एक्चुअली होता क्या है ना, पार्टिसिपेंट्स वेरी करता है, कभी कौन ऊपर आता है कभी कौन। तो जब तक मैं नीचे स्क्रॉल करूँ शायद तब तक आपका नाम मुझे नहीं दिखता है, ठीक है, तो कभी बुरा मत फील करना, ठीक है। अभी पटेल का क्या स्टेट? अभी पटेल म्यूट। अभी पटेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर? अभी अभी पटेल, यस सर। आंसर आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है काफी। आपको ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हम ऐसे करेंगे, क्यों ऐसे फैक्टराइज होगा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? टी स्क्वायर -24t + 128 लेस देन इक्वल टू 0, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकता हूँ। ये 4 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा, तो हो जाएगा t - 4 t - 2। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 128 को हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं? 16 × 7 होता है, ओके, 7 नहीं 1, नो नो नो, 16 × 8 आपके पास ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन t - 16 × t - 8 लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह इसको प्लॉट कर देंगे। सो व्हेन आई एम प्लॉटिंग दीज ऑन एज अ क्रिटिकल पॉइंट्स 2, 4, 8, 16, हमने क्या सीखा है? जहां डिनोमिनेटर 0 होता है उसको ओपन, मतलब बबल करते हैं, तो 8 और 16 पे बबल होगा, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। सो मुझे क्या पता चला? t बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन ओपन में 8 to 16, 2 to 4 यूनियन 8 to 16। Now this is very something very interesting। t क्या है एक्चुअली आपका? 2⁻x है, ठीक है, 2⁻x है। अब ये क्यों क्या बोल रहा है? 2⁻x की वैल्यू जो है वो 2 से 4 में है और 8 से 16 में है। तो अब हमें ये बताइए कि x की वैल्यू क्या रही होगी। नाउ व्हाट कैन आई डू इज, मैं बता सकता हूँ, देखो ग्राफिकली अगर मैं बनाता हूँ, इफ आई ड्रॉ ग्राफिकली, तो ग्राफिकली 2⁻x का ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ 2⁻x। अब मुझे क्या बोला गया है? 2⁻x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में है, मतलब कहीं ना कहीं 2 यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं 8 और 16 बोल रहे, तो 8 इज ओवर हियर, लेट्स से समवेयर ओवर हियर, एंड 16 वुड बी समवेयर ओवर हियर।
सो 2 रेज टू x की वैल्यू मेरे पास 2 4 8 16 आ गई है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी? सो नाउ अंडरस्टैंड, x की वैल्यू यहाँ क्या रही होगी? 1, 4 के लिए क्या रही होगी? 2, 8 के लिए क्या रही होगी? 3 और 16 के लिए क्या रही होगी? 4। तो भाई अगर आंसर 2 से 4 के बीच में है तो x की वैल्यू 1 से 2 में रही होगी, तभी ये ग्राफ स्केच होगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू विल बिलोंग फ्रॉम 1 क्लोज्ड टू 2 क्लोज्ड यूनियन 3 to 4 ओपन। Is it clear? I guess everyone would have understood. So our answer is 1 to 2 closed and 3 to 4 open. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लॉगरिथम का आपके पास मॉड्यूल भेज दिया है क्या मैंने? नो सर। नो नो आज ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा लीनियर इनइक्वालिटीज में और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? डू यू नीड टू डू मोर क्वेश्चंस? सर एक वर्कशीट दे दीजिए। हाँ सर। ठीक है, तो यूजुअली व्हाट आई डू इज आई विल फॉरवर्ड यू अ बुक, ठीक है? मैं वर्कशीट नहीं सेंड करूंगा आपको। इफ यू वांट आई कैन snip the pages from that book and send you as a worksheet, but I'll send you the book which will be a good reference book when it comes to referring in all the chapters of algebra, ठीक है? तो जो सबसे अच्छी बुक है तो 1/x होता है। अब ये भी एक फंक्शन है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ये भी एक फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन होता है तो मुझे एक चीज बताओ, मान लो 1/x की वैल्यू आपके पास दी हुई है, मान लेते हैं -2 से 3 में, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या बोलोगे आप डायरेक्टली यहाँ से? क्या आप यहाँ से डायरेक्टली बोलोगे x की वैल्यू -12 से 1/3 है? विल यू से दैट? बताओ मुझे। फर्स्ट आई विल अनम्यूट एवरीवन। डू यू एग्री विद दिस व्हाट आई से? x का 1/x का वैल्यू -2 से 3 है, तो क्या यू एग्री दैट x का वैल्यू -12 से 1/3 रहा होगा? यस और नो? कितने एग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने इस चीज से एग्री करते हैं? सर ऐसा ही होगा। Adam has raised the hand. Yes, feel free to answer. If you agree, you're supposed to raise your hand. ठीक है? So I'll come to know through mail. Yes, okay, okay. जिन बच्चों को फील होता है प्लीज रेज योर हैंड। ओके फातिमा, यस यस, ठीक है? अब्दुल मनाफ, ओके। मोहम्मद नल्ला वाला इज देयर, यस। सी 1/x is -2 to 3, so will x be reciprocated? Okay. Okay. So now let's understand, ये एक्चुअली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। So let me erase this first. See 1/x, if I say 1/x, if I say belongs to -2 to 3, so do you say that x belongs to -12 to 1/3? So no, it's not true. No, directly we do not compare and then put the limits. We first understand what actually is going to happen or what's actually happening. So if I understand -2 and 3, in between somewhere 0 will come. अब 1/x की वैल्यू -2 से 3 है, तो जब भी हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो मैंने आपको बताया 0 पे हमें उसको ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है? उसके पीछे रीजन है। -2 का रेसिप्रोकल तो -12 हो जाएगा। क्यों? ये सबसे छोटा नंबर है इस इंटरवल का। नेगेटिव नंबर्स के लिए ये सबसे छोटा नंबर है, तो उसका जब रेसिप्रोकल करूंगा तो सबसे बड़ा बनेगा। अब इसके जस्ट लेफ्ट में एक 0 माइनस होता है, मैंने आपको बताया था। उसको रेसिप्रोकल करोगे तो -∞ आएगा। तो दिस इज -∞ टू -12 यूनियन। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें 3 जो है सबसे बड़ा है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 से infinity. Is it clear? So this is not the answer, but this is the answer. Okay, so we directly do not take the extremities and give the answer. We usually understand graphically what it is happening. Okay, अब 1/x का अगर आपको ग्राफ बनाना है, देखो मैं आपको ग्राफ बनाना भी सिखाता जा रहा हूँ साथ साथ में, किसी भी क्वेश्चन का आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो मैं बताता हूँ आपको, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमें बनाना है, तो उससे पहले हम सोचते हैं y इक्वल टू x का ग्राफ बना ले। क्यों? इसमें और इसमें हो क्या रहा है? हर वैल्यू उल्टी हो जा रही है भाई। मतलब 0 तो आंसर इन्फिनिटी, और मान लो इन्फिनिटी तो आंसर 0। तो पहले मैंने क्या किया, रेफरेंस के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ बना दिया। इज इट क्लियर? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। अब मुझे क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल बनाना है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों जो ग्राफ है x और 1/x, ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे? x की वैल्यू 1 पे कट 0,1. 0,1 नो बेटा, 0,1 नहीं होगा, 1,1 होगा। x की वैल्यू 1 पे y भी आपको 1 मिलेगा, तो 1,1 से दोनों ग्राफ पास होंगे। क्लियर?
अच्छा दूसरा मुझे एक चीज बताओ, -1 कॉमा -1 भी होगा तो यहाँ से भी दोनों ग्राफ पास करेंगे, ये भी समझ आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ भाई, ये वैल्यू इसके x की है और ये वाली y इक्वल टू x वाला ब्लू वाला ग्राफ है। अब मैं क्या करता हूँ, स्केच करता हूँ कर्व। सो व्हाट डू आई डू, सी यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड करो तो वैल्यू क्या है, 0 है, उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, +∞। और अगर आप ऑब्जर्व करो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाफ कहीं सब्स्टिट्यूट किया होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2। फिर 1 पे तो 1 ही आया, फिर 2 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो उसका रेसिप्रोकल हाफ। इज इट क्लियर? तो 1/x का जब मैं ग्राफ स्केच करूंगा तो वो ऐसा बनेगा। भाई ये बढ़ रहा है वो घटेगा, भाई अगर नंबर बढ़ रहा है तो उसका उल्टा अगर हम करेंगे तो वो घटेगा ना, जैसे 2 3 4 5 इट्स इंक्रीजिंग, बट इफ आई रेसिप्रोकेट द सेम थिंग क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 1/5 1/10, सो इट्स डिक्रीजिंग इन नेचर। ओके एंड 0 प्लस पे हमने अभी ऑब्जर्व किया, देखो ये क्या वैल्यू होती है, 0 से थोड़ा बड़ा, तो 0 से थोड़ा बड़ा किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, इन्फिनिटी को, रेसिप्रोकल में। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, देखो जब 0 से थोड़ा सा नेगेटिव चले गए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, -∞ को। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैं कर्व नहीं बना पा रहा हूँ, ये ऐसे बनेगा, एग्जैक्ट कर्व इसका ऐसे बनेगा। सो दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ 1/x। ठीक है, तो अब आप इस ग्राफ से अगर ऑब्जर्व करें, सो इफ यू गिव द आंसर ग्राफिकली, x का वैल्यू क्या रहा होगा इफ माय आंसर इज -2 to 3। सो व्हाट इज योर आंसर, 1/x इज योर आंसर, सो योर आंसर इज -2 would be somewhere over here and 3 would be somewhere over here। सो -2 to 3 आंसर लाने के लिए x की क्या वैल्यूज रही होंगी अगर हमें बतानी है, तो हम क्या बता सकते हैं, देखो तो व्हाट्स योर आंसर, मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो ये आपका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये आंसर लाने के लिए x को कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ा है, तो हमें ये पता चला कि x की वैल्यू यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी। ठीक है ना, दिस इज द वैल्यूज ऑफ x, तो हमें पिंक आंसर मिलेगा। फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लेके और आगे तक। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच मैंने आपको बता दिया, जो अभी हमारे लिए इतना काम का नहीं है, लेकिन जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सब चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तब आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। सो आई एम टेकिंग यू विद द सॉल्विंग, क्योंकि तब देखो फंक्शन जब पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन फिर नहीं करेंगे, है ना। तो क्यों ना थोड़ा बहुत ग्राफिकल अप्रोच भी समझते चले हम, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली एंड पॉइंट्स को लेके आप उल्टा नहीं करेंगे और रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, बट रादर व्हाट यू विल डू इज अंडरस्टैंड कि एक्चुअली x की क्या वैल्यूज होगी तो मुझे आंसर मिलेगा। आई फ्लोट अनदर क्वेश्चन, लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ओके, इज इट क्लियर? सबसे पहले मेरे पास आ गया सिद्धार्थ का 0,2, अमेया का आंसर आ गया 0,2। सुपर, गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन।
Once we return from the break, we'll discuss this question. I've got answer minus infinity to minus 2, Muhammad. Okay. 2 to infinity. Okay. Okay. Ayush का आंसर आ गया 0 to 2 inclusive. Okay. Himanshi has already given me the answer. क्या बात है. हमारे न्यू स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत अच्छा. वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन हमारे पुराने बच्चे जिनको इतना पढ़ाया गया उनका क्या हुआ? अवध आंसर नहीं दे रहा है. ओम आंसर नहीं दे रहा है मुझे. क्यूब रूट फैक्टराइज नहीं हो रहा. फैक्टराइज नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? परफेक्ट स्क्वायर तो लिखा है मोहम्मद. एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है. क्यों नहीं हो रहा है? फिर रूट कट जाएगा तो x square minus 1 is greater than equal to 2x minus 1. नहीं, ऐसा नहीं होगा. थोड़ा सा इसमें भी ट्विस्ट है. कॉन्सेप्ट जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है पहली क्लास से उसको सब पता चलेगा. फातिमा कोई आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास. क्यों फातिमा? ओके, फातिमा has given me the answer. देखो मुस्तफा, yes, very good. सिद्धार्थ 02. ओके ओके. अलिफिया